हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल की बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग सीख लिए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लिपबोर्ड में जो पेस्ट, कट, कॉपी, ये जितना सब कुछ था, फॉर्मेट, पेंटर, हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे। आज उसके आगे से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछली क्लास को आप देख लीजिए। उसके बाद ही आप ये क्लास देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पिछली क्लास देखने के लिए आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और एमएस एक्सेल फुल कोर्स करके प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है। वहाँ पे आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आप देख सकते हैं। वो सब देखने के बाद ही आप यहाँ से स्टार्ट करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आपका जड़ मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप एमएस एक्सेल की जो भी बेसिक था मैंने 2 क्लास में कवर किया था, तो आप उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आप सीखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप जब भी, एक ज़रूरी बात है कि आप जब भी लैपटॉप पर एमएस एक्सेल या कुछ भी आप सीख रहे हैं तो जो बताया जा रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए। और माउस की कर्सर पे आपका ध्यान होना चाहिए कि माउस का कर्सर किस ऑप्शन पे क्लिक हो रहा है। आप उस पर ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। तो इस तरीके से ये है अपना टैब, ठीक है। तो लेकिन हम लोग कल क्लिपबोर्ड का जितना भी था, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर कैसे काम करता है, यहाँ तक हम लोग सीख लिए थे। आज उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट वाले में बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों क्या है कि ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसको अगर थोड़ा सा, ये जो जनवरी फरवरी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका जो फ़ॉन्ट है उसका स्टाइल हमको चेंज करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप इस पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे, और ये पहले वाले ऑप्शन पे आप जाइए, फ़ॉन्ट के पहले ऑप्शन पे आप जाइए और यहाँ पे जो एरो वाला आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक करिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख रहे हैं बहुत सारा फ़ॉन्ट का स्टाइल आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें से आपको जो पसंद है आप वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, अभी देखिए ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ गया है। तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इसकी जो साइज़ है उसको हम लोगों को चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपको चाहिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइड में एरो है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद अभी देखिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे इसको बढ़ाऊँगा ये साइज़ इसका बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉन्ट है उसको इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये बी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब कि जो आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है अभी, इसको थोड़ा सा हमको और मोटा करना है। तो इसके लिए आप फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट आप कर लेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, चलो इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना सिलेक्ट मैंने किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से ही बोल्ड है, ठीक है। जैसे चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये है, अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं। मैं इस पर क्लिक किया बी वाले पर, देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी आपको ये आई लिखा हुआ दिख रहा है, आई का मतलब होता है इटैलिक, और इटैलिक का मतलब ये होता है कि तिरछा। जैसे देखिए यहाँ तिरछा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो आप इसको तिरछा भी कर सकते हैं। जैसे, और तिरछा करने के लिए आप सबसे पहले जिसको आपको तिरछा करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे, तो ये देखिए तिरछा हो गया। तो इस तरीके से आप तिरछा कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसके सामने थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे यू लिखा हुआ आपको आ रहा है। यू का मतलब होता है कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमको अंडरलाइन करना है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप कुछ भी आप करेंगे, जैसे आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप ऐसा नहीं कि जैसे कि हमको इस पर करना है तो हम डायरेक्ट इस पर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी करना है आप पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ही आपको जो कुछ भी करना है आप करेंगे। जैसे सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किया और अंडरलाइन करना है तो मैंने यू पे क्लिक किया और अंडरलाइन हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो भी एक्शन लेना है, जो भी आपको करना है, जैसे अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, या फ़ॉन्ट की स्टाइल आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट की जो साइज है उसको चेंज करना है, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, अभी करके मैंने बताया। अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे अभी ये ए लिखा हुआ आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, छोटा ए बड़ा ए, इतना से आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा एक मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये संडे है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, अभी ये कैपिटल लेटर में नहीं है तो ये थोड़ा सा कैपिटल लेटर में हो गया। अभी इससे थोड़ा सा छोटा करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, और बड़ा करना है तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक कैपिटल है बड़ा आपको दिख रहा है तो ये जो SUN लिखा है या जितना भी ये लिखा है पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं बाहर क्लिक किया और इसको करना है बड़ा छोटा तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, जैसे और बड़ा, देखिए और बड़ा हो गया। अब छोटा करना है तो और छोटा, मैं इस तरीके से इसको छोटा कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक के नीचे रेड कलर आपको दिख रहा है, आपको ये ए वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, और इसके जस्ट बगल में एक यहाँ पे पेंट वाला आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है पेंट वाला कि जैसे कि ये जो यहाँ पे ये पूरा है, इसके पीछे बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ ये पूरा है, ये पूरा पीला हो जाएगा। ये जो 1 2 लिखा है ये नहीं पीला होगा। जो डब्बा है, एक डब्बा में 1 लिखा है, दूसरे डब्बा में 2 लिखा है, तीसरे में 3, तो ये डब्बा पूरा होगा कलर। जैसे चलिए मैं इसको जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब फिर से इसको आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से इस पर जाइए। अभी यहाँ पे देखिए ये एरो वाला तीर दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिर से देखिए एरो आपको दिख रहा है छोटा सा, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपको पसंद है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे चलिए मैं इसी को कर लेता हूँ, तो ये पीछे वाला या हम लोग जिसको बैकग्राउंड बोलते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये बैकग्राउंड सिर्फ चेंज हुआ है। अगर हमको मान लो कि ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो 1 2 लिखा हुआ दिख रहा है, यही आपको इसका कलर चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको ए लिखा है, ए के बगल में देखिए थोड़ा सा तीर आपको दिख रहा है एरो, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी आपको कलर आपको पसंद है, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, देखिए ये रेड हो गया, ये पीला हो गया। तो आप इस तरीके से ये जो लिखा है आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे और अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए इसके आगे से हम लोग थोड़ा सीखते हैं। इसके आगे यहाँ पे अभी आप देखिए अलाइनमेंट में ये फ़ॉन्ट का पूरा ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभी इन सबको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे दशरथ ही मैंने टाइप कर लिया, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने टाइप किया, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं रो को। और बड़ा करने के लिए मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आपको बन रहा है। ये वाला प्लस नहीं, ये कुछ इस तरीके, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तीर वाला जब आपको प्लस बने तब आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को कुछ इस तरीके से नीचे ऊपर करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। और अभी देखिए ये वाला है सेल,
ये सेल है। अभी यहाँ पे ये देखिए, ये पहला वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट या लेटर लिखा हुआ है आप उसको ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए ये लिखा है। अब ऊपर करने के लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद अभी मैंने इसको जैसे ही इस पर क्लिक किया ये ऊपर हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी फिर से मान कर चलिए कि इस सेल को ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट या लेटर, अब इसको बीच में करना है तो आप इसको सिंपली इस तरीके से करिए, ये देखिए बीच में आ गया। ठीक है। अभी आप इसको सबसे नीचे करना है तो अभी यहाँ देखिए नीचे वाला आपको दिख रहा है, तो आप इसको नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो ये तीनों दिख रहा है ये वाला, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ये कॉलम को कुछ इस तरीके से मैंने इस कॉलम को बड़ा कर लिया। सॉरी, ये वाला करना था, मैंने इसको बड़ा कर लिया। अभी देखिए ये जो दशरथ लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये इस साइड ज़्यादा है, इस साइड नहीं है। तो अगर हमको मान कर चलिए कि ये जो लिखा है ये पूरा इधर करना है, इस साइड आपको करना है यहाँ पे, तो आप इस सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए इधर आ गया। अब हमको एकदम बीचों बीच करना है तो आप फिर से इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, देखिए बीच में हो गया। ठीक है। अभी मानकर चलिए कि ये बीच में है, अब एकदम बाएं तरफ हमको करना है तो आप फिर से ये वाला इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा बाएं तरफ। आप इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, ये ए बी लिखा हुआ दिख रहा है और ए बी के नीचे थोड़ा सा तिरछा तीर आपको दिख रहा है। ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा आपको एक तीर का निशान आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको दिख रहा है, एंगल और एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसकी जो रो है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छी समझ में आ जाए, और कॉलम को इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अभी आप देखिए ये इस तरीके से है। अगर मान कर चलिए कि ये जो दशरथ लिखा हुआ है हमको इस तरीके से तिरछा करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे तीर वाले पे अभी देखिए यहाँ पे ये ए बी जो लिखा है ना, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट तिरछा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए ए बी है, आप इस पर क्लिक करेंगे ये तिरछा हो गया। अब हमको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा हमको और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए एंगल क्लॉकवाइज, ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो आप इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप यहाँ पे दिया गया है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे तीर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अपने फॉर्मेट में कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे जो लेटर है या अक्षर आप जो लिखे हैं या जो टेक्स्ट आप लिखें, आप उसको धीरे धीरे बाएं दाएं कर सकते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसके नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया और थोड़ा सा कॉलम को और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। अब देखिए जैसे ये अवनीश यादव वाला आपको लेटर लिखा हुआ दिख रहा है, ये टेक्स्ट, अब इसको थोड़ा थोड़ा हमको आगे करना है, मतलब कि दाएं या बाएं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगर हमको दाहिने तरफ करना है आप इस पर क्लिक करिए, थोड़ा थोड़ा देखिए हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप दाएं कर सकते हैं। अभी हमको बाएं करना है तो फिर से मानकर चलिए कि अब इसी लेटर को हमको बाएं करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से इसको धीरे धीरे आप बाएं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल एंड सेंटर। ठीक है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं रैप टेक्स्ट को। ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ DCA स्मार्ट क्लास। ठीक है। अपने ही चैनल को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा है ये इस D वाले सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है। D वाले सेल से ये बाहर जा रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये जो रो है
ये जो रो है इस रो को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने इधर बड़ा कर लिया और मैंने बाहर क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ से ये लाइन कट रहा है, इसका मतलब कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट बाहर आपको इस सेल से, डी वाले सेल से ई वाले में भी अंदर जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे। देखिए यहाँ पे DC स्मार्ट क्लास एक ही सेल में आ गया। तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं एक ही सेल में। समझ में आया रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रैप टेक्स्ट का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि आप किसी सेल में अगर आप अपने डाटा को पुट करते हैं वो दूसरे सेल में चला जा रहा है, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज करके आप एक सेल में आप डाटा को इंटर करा सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। थोड़ा सा चलिए, जैसे कि मानकर चलिए कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये है, ये है, इस तरीके से ये पूरा सेल है। अगर मानकर चलिए कि हमको ये जो चारों सेल है, इन चारों सेल में आप देखिए थोड़ा थोड़ा एक सेल ये 2 3 4 5 6 7 8 सेल है। इन 8 सेलों को मिलाकर एक सेल हमको सिर्फ बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जितना भी सेल को आपको एक करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे मर्ज सेल पे, ठीक है। आप मर्ज सेल पे आप क्लिक किए। अभी देखिए यहाँ बाहर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये जो सेल था 8 सेल एक में मिलकर एक सेल बना दिए। देखिए अभी यहाँ पे एक सेल बना हुआ ना, लेकिन इसके पहले क्या था कि अभी देखिए ये अलग सेल है। ये ब्लैक वाला आपको जो बॉर्डर दिख रहा है ये बता रहा है कि ये अलग सेल है, ये अलग, ये अलग। लेकिन इन इसी तरीके से मैंने 8 सेल लेकर एक सेल बना दिया। यहाँ पे देखिए इस सेल को मैंने बना लिया। अब मानकर चलिए कि हमको यहाँ पे कुछ टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, दशरथ, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, आप यहाँ पे आप टाइप करिए इसको, दशरथ आप टाइप कर लिए। और इसके बाद मानकर चलिए कि ये जो दशरथ लिखा हुआ आ रहा है ये सेल, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन चारों सेलों को हमको पहले क्या करना है कि एक में करना है, और ये जो दशरथ लिखा हुआ आपको आ रहा है ये एक में करना है, ठीक है। ये जो दशरथ लिखा हुआ आ रहा है ये बीच में होना चाहिए। ये चारों सेलों को मिलाकर एक में करना है और जो दशरथ लिखा हुआ आ रहा है आपको बीच में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे मर्ज और सेंटर वाले ऑप्शन पे, इस पर जाएंगे और यहाँ पे आप मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये देखिए बीच में आ गया, ठीक है, ये बीच में आ गया। अभी मानकर चलिए कि ये जो यहाँ पे अभी ये बहुत सारा आपको रो दिख रहा है। जैसे मैंने कि क्या किया कि इस तरीके से मैंने इतने सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंस सुनिए यहाँ पे, और डिफरेंस क्या है। अभी इसके पिछले वाले मैंने जैसे ये जो दशरथ लिखा हो यहाँ पे आप देखिए ये वाला 8 सेल मिलाकर हम लोग एक सेल बनाए थे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे इतना को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अभी देखिए ये सेल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो रो है ये एक रो हुआ, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। तो इन सब को मिलाकर एक सेल बन रहा था, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ ये जितना रो है इन सबको अलग, इस रो को अलग, इस रो को अलग, एक एक कॉलम बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जितना भी आपको बनाना है आप पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मर्ज एक क्रॉस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे मर्ज कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये 4-5 सेल मिलकर एक रो बनाए, ये एक रो बनाए, दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस था कि ये वाला रो और ये वाला रो, मतलब कि रो नंबर 193 रो नंबर 194 दोनों मिलकर एक ही सेल बनाया था। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है कि ये रो नंबर 200 अलग पूरा एक रो बनाया पूरे सेल को कंबाइन करके,
और ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। एक्रॉस का मतलब ये है कि आप जितना भी सेल सिलेक्ट करेंगे उन सेल को एक रो बना देगा, फिर और दूसरा रो बना देगा, तीसरा, इस तरीके से बना देगा। लेकिन जो ये वाला है, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे आप देखिए मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब ये होता है कि आप जितना भी जो सेल है, आप जितना भी सिलेक्ट किए रहेंगे वो पूरा सेल मिलकर एक ही सेल बनाएगा। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और दिख रहा है, अनमर्ज सेल, ठीक है। अनमर्ज सेल का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे जितना भी सेल था, अभी मैंने सभी सेल को मिलाकर एक सेल बनाया, देखिए यहाँ पे एक सेल बना हुआ है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल था, जो एक सेल है, जितना सेल मिलकर एक सेल बनाया वो पहले जैसा हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ से इसको अनमर्ज कर देंगे। अभी देखिए पूरा सेल यहाँ पे अलग हो गया, एक एक सेल देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से आप ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। मर्ज एंड सेंटर क्या है, मर्ज एक्रॉस क्या है, मर्ज सेल क्या है, अनमर्ज सेल क्या है। तो ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, ये मैंने ये वाला ये मर्ज एक्रॉस के थ्रू किया। यहाँ पे देखिए मर्ज एक्रॉस आप क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं थोड़ा सा, फिर से एक बार आप ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। अभी चलिए मानकर चलते हैं कि ये देखिए ये चार सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसको यहाँ से मैंने मर्ज एक्रॉस किया, तभी देखिए ये दो सेल मिलकर एक सेल बनाया। देखिए एक सेल बना और ये दूसरा वाला सेल, ठीक है। लेकिन अब हम इसको यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं एरो वाले पे, और यहाँ पे जब मर्ज सेल करेंगे तो ये जो चारों सेल है, चारों सेल एक साथ मिलकर एक ही सेल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ही सेल ये बना, और जबकि मर्ज क्रॉस किए थे तो ये सेल नंबर 1, ये 2 इस तरीके से बना, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा हमें लग रहा है, और आशा करता हूँ कि दोस्तों आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, और आप जब पूरे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और बात को सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको एक्सेल में आप बहुत अच्छे तरीके से आप पकड़ बना सकेंगे, और एमएस एक्सेल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे जब आप ध्यानपूर्वक आप देखेंगे सब कुछ। तब एक ही दिन में कुछ नहीं होता, मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। अभी धीरे धीरे आप मानकर चलिए कि ये जितना सब कुछ सीख रहे हैं, ये आप धीरे धीरे इनका ये बेसिक है एमएस एक्सेल का, अभी इन सब के बारे में आप सीख लेंगे, फिर इंसर्ट के बारे में सीख लेंगे, पेज लेआउट के बारे में सीख लेंगे। जब सब कुछ आप सीख लेंगे किसका कहाँ यूज है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से मार्कशीट भी तैयार कर सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं, बिलिंग इनवाइस कर सकते हैं, बहुत सारा काम आप अपने एमएस एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डाटा एंट्री भी काम कर सकते हैं, तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप स्टेप वाइज स्टेप आप सीखते चलिए कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम किस लिए और कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नहीं तो आप यूट्यूब पे अभी सर्च करेंगे कि मार्कशीट कैसे बनाएं, तो डायरेक्ट आपको बता देगा कि मार्कशीट आप इस पर क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए, ये बन जाएगा। इस तरीके से आपको मार्कशीट वो बनाकर पूरा दिखा देगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो ऑप्शन वो सिलेक्ट किया, वो ऑप्शन किस लिए सिलेक्ट किया, किस लिए नहीं किया, ये नहीं समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको एक तरफ से आप वीडियो को एकदम एमएस एक्सेल की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके आराम से आप देखिए। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सब कुछ हो जाएगा। इन सब के बारे में आप जान जाओगे अच्छी तरीके से। फिर हम मार्कशीट बनाएंगे भी, बिलिंग, इनवाइस, जितना सब कुछ होता है हम धीरे धीरे उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को सीखेंगे, ये जनरल, ये जितना सब कुछ है इसको सीखेंगे, और टाइम बचेगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सब देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक देखेंगे। आज यहीं तक क्लास रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।